Hello everyone, welcome to EduRatna once again. So today we are going to continue the discussion on most expected MCQs of technical paper 2 of foundation batch. तो एबे पर्यंत आमे जति क्वेश्चन डिस्कस करथिले बर्तन ताठू आगु को बढ़िबा 20th क्वेश्चन रो आमे आरंभ करिबा जिबा टिके क्विक हबा समस्त टिके जल्दी आंसर करिबा प्रथम क्वेश्चन देखिबा इन अ क्वेश्चनर ratings like strongly agree, disagree, strongly disagree, or neutral is written. So it is a type of non-rating scale, descriptive rating scale, non-verbal rating scale, numerical rating scale. को प्रकार rating scale याको हमें कहि परिबा क्लियरली लेखा अछि एठी जे रेटिंग रे लेखा अछि strongly agree, neutral, disagree, strongly disagree. याको हमें को प्रकार रो वेरी गुड स्वयंसु बहुत बढ़िया आंसर होची बी डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल से डिस्क्राइब करा जायछि माने प्रति रेट को डिस्क्राइब करा जायछि दैट इज व्हाई इट इज डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल क्वेश्चन नंबर 21 को जिबा इन पोर्टफोलियो असेसमेंट पोर्टफोलियो हमें जानि जे जेमति हमें आगुरु सीवी रिज्यूम तयारी करथिले बायोडाटा तयारी करथिले सेमति पोर्टफोलियो रो असेसमेंट पोर्टफोलियो को नेकी जण को जदी हम असेस करछे ताको हमें पोर्टफोलियो असेसमेंट कहछे सो पोर्टफोलियो असेसमेंट रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी गिवन प्रायोरिटी कोटा को हमें सबुठु अधिक प्रायोरिटी दबा पोर्टफोलियो असेसमेंट रे देखो ऑप्शन पढ़ो एवं आंसर करो बहुत बढ़िया स्वयंसु राकेश बहुत बढ़िया समस्त आंसर वर्तमान डी आसी जाइए रुब्रिक इन टर्म्स ऑफ व्हिच पोर्टफोलियो विल बी इवैल्यूएटेड ठीक अछि ता माने हमर जो रुब्रिक तयारी कराई छी माने कंडीशन क्राइटेरिया को बेसिस रे हमें से ताको पोर्टफोलियो देखुचे बा पोर्टफोलियो रो को जिनसटा को हमें अधिक गुरुत्व दोचे मने करा जो जणे एकेडमिक्स को अधिक गुरुत्व दोची तार क्राइटेरिया होची एकेडमिक्स आउ जनकर क्राइटेरिया होची मने करा जो तार डिसिप्लिन तो को एरिया को तुम अधिक फोकस करूछ दैट इज द बेस और दैट इज योर टर्म्स ऑन व्हिच यू आर गोइंग टू इवैल्यूएट द पोर्टफोलियो ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 22 which one of the following set of statement in respect of score interpretation would be called criterion referenced या भितर को score interpretation को हमें criterion referenced बोली कहि परिबा ताको चूज करो देखिबा को मनकर ठीक आंसर आसुची यस ठीक आंसर कौन हम क्राइटेरियन रेफरेंस कोटा ओके ठीक अच्छे ताले समस्त आंसर डी आसुची ठीक अच्छे तो यार आंसर हम डी कारण देख वर्तमान से कहूँ कोटा कोटा ठीक है कोटा को आम कहीपर जे ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया और कंडीशंस तो प्रथम है यूजफुल इंटरप्रिटेशन रिक्वायर रेलेवेंट रेफरेंस ग्रुप थिबा दरकार क्राइटेरियन रेफरेंस माने रेफरेंस ग्रुप थिबा दरकार ठीक अछि तापर से कहला कंपेयर परफॉर्मेंस टू स्पेसिफिक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन किछिटा इंटरप्रिटेशन किछिटा स्पेसिफिक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को हमें एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन धरिबा बा किछि गोटे सेट स्टैंडर्ड थिबो जेमति मु तुमको कहितली 60% रो स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेट अछि याकू जे अचीव करिवो ताको हमें फर्स्ट क्लास बोली कहबा ठीक अछि तापर आसे असाइनमेंट ऑफ लेटर ग्रेड बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ आइटम करेक्टली अटेम्प्टेड ऑन द टेस्ट जितने तुम ठीक करिवो सी अनुसार तुमको ग्रेड मिलिवो परसेंटेज मिलिवो ठीक अछि एटा आसिला हम कोन स्कोर इंटरप्रिटेशन रिलेटेड टू क्राइटेरियन ता माने कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन नंबर 23 which scale of measurement consist of all the attributes जेति के एट्रिब्यूट अछि सब एट्रिब्यूट हमको को स्केल ऑफ मेजरमेंट रे मिल जिवो यार आंसर करबा सहित मते सब एट्रिब्यूट्स लिखी लिखी पठाओ जे को एट्रिब्यूट्स गुडा को प्रेजेंट थाए ठीक अछि तो वेरी गुड समस्त आंसर बी आसी जाय जे तो बी इज द करेक्ट आंसर रेशियो स्केल रे सब तक एट्रिब्यूट थाए मुझे माने एटा बताओ जे कोन कोन एट्रिब्यूट्स प्रेजेंट थाए रेशियो स्केल रे आमे जदी इंक्लूड करिबा गोटे जिंस तादरे आइडेंटिटी गोटे एट्रिब्यूट को मध्य आमे इंक्लूड करि पारिबा एवं मते सेही गुडा को कमेंट रे निहाती बताओ क्वेश्चन नंबर 24 को जिबा तुमे माने मते एट्रिब्यूट्स गुडा बताओ when a person's test score is compared to a parallel group to decide the relative position of the person it is called norm reference test criterion reference test item reference test both A and B जणे व्यक्तिर स्कोर
तार रिलेटिव ग्रुप सहित जेतेबेले आमे कंपेयर करके ता पोजीशन डिसाइड करछे ताहले ताको आमे कोन कहबा। बहुत बढ़िया दीपक पहले आइडेंटिटी मैग्नीट्यूड इक्वल इंटरवल आउ एब्सोल्यूट 0 पॉइंट बहुत बढ़िया एई चारिटा मैग्नीट्यूड थाए एई चारिटा हमर एट्रिब्यूट थाए। एई क्वेश्चन आंसर करो 24 नंबर क्वेश्चन। समस्ते आंसर करो केवल जणे दिण ही आंसर करछंती ता माने सेई माने ही प्रिपेयर्ड अछंती बाकी समस्ते अंडर कॉन्फिडेंट अछ। जदि तमे एई जिंसटा रो आंसर तमे न करूछ बा प्रैक्टिस न करूछ ताहले ए जिंस काली की तुमको मन पकेको टाइम लागिवो। एठी जेते तमे मन पकेबो कि आंसर करिवो तमर सेते एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी बढ़िवो टाइम मैनेजमेंट बढ़िवो। एनीवेज जो मैंने आंसर न करूछ ठीक अछि आई रिस्पेक्ट दिस वन बट तुम मानकर ही सेथरे लॉस बा तुम मानकर ही सेथरे एफिशिएंसी बढ़िवो नाही। ठीक अछि चलो समस्त आंसर ए आसीगला। एटा बहुत इजी क्वेश्चन थिला एटा समस्त आंसर करि पारि थांतो जदि तुम माने प्रकृति एजुकेशन जानिछ एवं क्लास करिछ निहाती समस्त आंसर करि पारि थांतो। एनीवेज सो एथिरे आसिला जदि गोटे पर्सन रा टेस्ट आमे तारी रिलेटिव ग्रुप से जो ग्रुप को बिलोंग करछे से ग्रुप को जदि हमें कंपेयर करबा तार रिलेटिव पोजीशन बार करछे व्हेन अ पर्सन स्कोर इज कंपेयर्ड टू हिज ओन ग्रुप और पैरेलल ग्रुप देन इट इज कॉल्ड एज नॉन रेफरेंस टेस्ट। इन द रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी व्हिच फंक्शन इज एट द टॉप। ता माने ब्लूम्स कर जो टैक्सोनॉमी आसिले 1951 तापर 2001 रे तो सेही थेरे कोनटा चेंज करा हिची एट द टॉप रे की रहला इवैल्यूएशन क्रिएशन एनालिसिस एप्लीकेशन। बहुत इजी क्वेश्चन अगेन थिला बहुत बढ़िया समस्त आंसर बी आसीगला। वर्तमान जोटा नॉलेज अंडरस्टैंडिंग थिला सेटा गेला रिमेंबर अंडरस्टैंड अप्लाई एनालाइज सिंथेसिस उठी गला इवैल्यूएट एठी पळे आसिला और सबुठ टॉप रे आसीगला क्रिएटिविटी और क्रिएट प्रोड्यूस न्यू वर्क और ओरिजिनल फॉर्म। तापर आसीबा क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग हमें काहे की करो देखिथिबे जो मान टीचर ट्रेनिंग रे अछंती बा टीचर ट्रेनिंग करि सारछंती से मानकर माइक्रो टीचिंग थाए। माइक्रो टीचिंग द्वारा कोन हुए जेतेबेले से माने गोटे माइक्रो स्किल ता माने जेतेबेले गोटे छोटो टीचिंग दियंती बा जोटा को हमें मॉडल टीचिंग कहू माने जेतेबेले गोटे छोटो क्लासरूम रे अल्प पिलांक मध्य रे गोटे माइक्रो टीचिंग करा जाए प्रति पेडागोजी सब्जेक्ट करा जाए से माइक्रो टीचिंग रे मेन फंक्शन कोन। समस्त आंसर ए आसीगला कोर टीचिंग स्किल रिलेटेड टू कॉम्पिटेंस बिल्डिंग कॉम्पिटेंस बढ़े पढ़ीबार कॉम्पिटेंस ताको भितरे पढ़ी थाए। क्वेश्चन नंबर 27 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेनली एम्फसाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम या मध्यरो कोटा अछि जे कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम विषय रे कहूची कॉम्पिटेंसी विषय रे कहूची ता माने एठी नियति भाबरे क्वेश्चन आउ आंसर माने ऑप्शन भितरे ही आंसर जणा पड़ी जिवो कीवर्ड टाको प्रथमे धरिया चेष्टा करो। कॉम्पिटेंस बेस्ड करिकुलम केते कॉम्पिटेंट तमे कॉम्पिटेंसी पढ़ेवा पई जो प्रकार करिकुलम तयारी करा जाए जे कॉम्पिटेंसी ऊपर बेसी गुरुत्व दुए सेही भली करिकुलम। बहुत बढ़िया सोयांशु सोनाली आंसर इज बी अ करिकुलम दैट एम्फसाइजेस मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक स्किल एंड नॉलेज। आमे जेतल गोटे स्पेसिफिक स्किल देखियो कॉम्पिटेंसी रो अर्थ कोन हमर स्किल ठीक अछि। बेले बेले कोन करा जाए पिला भाबंती जोटा सबुठारु अधिक डिस्क्राइब करा जाय जो ऑप्शन सेटा ठीक हबो बोली सी कर दियंती एई प्रकार भूल धारणा रे जमारु रहइबो नाही पढ़िबो बुझिबो एवं आंसर करिबो। कॉम्पिटेंसी माने जेतेबेले हम पाखरे स्किल थिबो जेतेबेले हम पाखरे नॉलेज थिबो ताहले हम कॉम्पिटेंटली पढ़ी परिबा। फॉर एग्जांपल मोर केमिस्ट्री रे कोनोसी नॉलेज नाही केमिस्ट्री रे कोनोसी नॉलेज नाही स्किल नाही ताहले मु कोन केमिस्ट्री पई गोटे कॉम्पिटेंट टीचर नुहे ना सेही भली भाबरे स्किल एंड नॉलेज थिबा दरकार ताहले जायकी मास्टरी हे परिबो कॉम्पिटेंसी आसी परिबो। क्वेश्चन नंबर 28 स्टेटमेंट देला फर्स्ट स्टेटमेंट करिकुलम इज द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस दैट द चाइल्ड गेन्स through the multifarious activities in school. Statement 2 कहला curriculum should be based on the principle of utility. एबे वर्तमान देखो both statement 1 and 2 are true, 1 and 2 are false, 1 is true, 2 is false, 1 is false, 2 is true. देखिबा बहुत बढ़िया सोयांशु राकेश सोनाली वेरी गुड एई 3-4 जण अछंती जो माने फटाफट आउ प्रिपेयर हेकी आंसर करूछंती समस्त पार्टिसिपेट करू नाहंती दुखदायक विषय। एनीवेज काली तो मु मानकर एग्जाम मु किछि प्रेशर देवा पई चाहुनी ठीक अछि
वर्तमान आंसर आसीगला हमर बोथ द स्टेटमेंट्स आई मीन स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 आर ट्रू कहीं ना करिकुलम होची टोटालिटी ऑफ एक्सपीरियंस आ करिकुलम ता सब यूटिलिटी आधारित होइतबा दरकार ता माने हमें पाठ्यक्रम रे ताहा पढ़िबा दरकार जहा हम जीवन रे कोनोसी ना कोनोसी भाबरे उपयोगिता रहिची ताको हमें उपयोग करि परिबा यूटिलाइज करि परिबा क्वेश्चन नंबर 29 अरेंज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन हम जेतरो टेस्ट बनौचे अचीवमेंट टेस्ट कथा कहिबा जदी ताहले तारो सीक्वेंस कोन रहिबो एटा मु कहिबिनी मु भाबुची तुमे माने ऑप्शन देखि कि ही आंसर करि परिबो कारण बहुत इजी क्वेश्चन लागुथबो स्टेप अछि बहुतडा बाछिया को पड़िबो किंतु एटा भारी सहज तमे माने जदी ब्लूप्रिंट पढिचो तमे माने जदी टेस्ट कंस्ट्रक्शन पढिचो अवश्य मु पढेइची किंतु जब तमे रिवाइज करछे भलरे ताल तमे सटीक भाबरे आंसर करि परिबो देखिबा के ठीक आंसर करछंती बहुत बढ़िया सो आंसर इज डी देखो सबु बेले प्रत्येक जिंसर आरंभ प्रोब्लेम बा प्लानिंग रु आरंभ होता है या तो प्रोब्लेम रु आरंभ हो या तो प्लानिंग रु एठी प्रोब्लेम जेहेतु नाही तेनु प्लानिंग आसी गला सबुठु फर्स्ट हमें प्लान कले प्लान परे आमे जानिचे प्लानिंग प्रिपरेशन ट्राई आउट एंड इवैल्यूएशन सेमति प्लानिंग परे आसी गला प्रिपरेशन प्लानिंग कले टेस्ट विषय प्रिपेयर कले टेस्ट आइटम तापर आमे ताको ट्राई आउट करबा जेमति मु कहले ट्राई आउट तापर इवैल्यूएशन किंतु एठी ट्राई आउट परे आमे कोन करचे ब्लूप्रिंट तयारी करचे ब्लूप्रिंट तयारी हे गला जे कोथरु केतरा क्वेश्चन आसीबो केउ भलिया टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या कोन रहइबो डोमेन्स कोन कोन रहइबो एगडा को तापरे ब्लूप्रिंट तो बाहरी गला कोटारु केते मार्क आसीबो किंतु वर्तमान क्वेश्चन लिखिबा सो राइटिंग द टेस्ट आइटम लिख सला परे आमे स्कोरिंग की बनेबा फाइनली आमे कोन करचे प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन एनालिसिस बा क्वेश्चन को एनालिसिस की भली भाबरे करा जाय सेठी हमें क्वेश्चन एनालिसिस करिवा ठीक अछि इट इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 30 द लिटरल मीनिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस इज कॉन्फ्रेंस सेमिनार एडा सब हम जाउचे कॉन्फ्रेंस रे गोटे लिटरल बा हमें कहबा एटिमोलॉजिकल मीनिंग ता कोन लुकिंग इनटू फाइंडिंग द बेस्ट टू दिस ब्रिंग टुगेदर हम जाउचे ना कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस हॉल ता माने जोटी समस्ते एकाठी होचते वेरी गुड समस्त को ठीक आंसर है ब्रिंगिंग टुगेदर समस्त को एकाठी आनी कि छोटे डिस्कस करिबा अगेन द टर्म एडोसिज्म मींस एड हॉकिज्म माने एड हॉक रु माने एडोसिज्म रु आसीगला एड हॉक को जाय ना एड हॉक लेक्चरर्स सेमतिया एड हॉक रो अर्थ कोन फॉर देम फॉर दिस फॉर यू फॉर ऑल बहुत बढ़िया पुष्पा राकेश सोयांशु सोनाली बहुत बढ़िया समस्त आंसर आसीगला इट इज बी फॉर दिस एहा पाई ठीक अछि बहुत बढ़िया आंसर क्वेश्चन नंबर 32 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड पेडागोजिकल ऑटोनॉमी या भितर कोटा को मैं पेडागोजिकल ऑटोनॉमी मध्ये कोचे देखो बेले बेले ट्रिक रे मध्ये क्वेश्चन सॉल्व करा जाई परिबो जदि तमे माने बहुत भल से पढिछो चलता आंसर जानिछो जदि नै टिके टिके हल्का भी मन पड़थो ताहले भी तमे रिलेट कर परिबो पेडागोजी इज रिलेटेड टू फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव और एकेडमिक को रिलेटेड बहुत बढ़िया पुष्पा सोयांशु राकेश सोनाली बहुत बढ़िया आंसर से माने कर देले एकेडमिक अथॉरिटी बा एकेडमिक ऑटोनॉमी एकेडमिक्स पेडागोजी इज रिलेटेड टू एकेडमी इजंट इट चलो क्वेश्चन नंबर 33 GATS स्टैंड्स फॉर देखो एडा पळे आसिला तमरो सोशियोलॉजी रे आमर जोटा न्यू लिबरलिज्म भीतर आसी जीवो GATS रो अर्थ कोन सेदिन भी कहितली बहुत इजी क्वेश्चन केवल हमको फुल फॉर्म मन रखिबार अछि बढ़िया सोनाली स्वयंसु आंसर कर देले सी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज ठीक अछि हमें ट्रेड करला बेले गोटे एग्रीमेंट था जनरल एग्रीमेंट GATS Question number 34 which theory of colonialism believe that capital is the root cause of exploitation ए भली को थ्योरी अछि जे कहूची माने को थ्योरी ऑफ colonialism अछि जे कहूची कैपिटल ता माने धन जोटा हमें टंका धन बा संबळ कहूचे एमिति किए अछि जे कहूची ए जो धनटा ही एक्सप्लोइटेशन अत्याचार मूल कारण आजिका डेट रे पैसा पछरे ही सब किछि पैसा पाई कि लोक काम करछते एवं पैसा पाई कि लोक अपराध मध्य करछन्ती सेति पई से कहले जे ए टंका ही सब मूल रे रहिछि किए कहिथिले बहुत बढ़िया समस्त का आंसर ए आसी गला मार्क्सियन थ्योरी कहिथिले कार्ल मार्क्स एथिरे कोआइतला जे कॉलोनियलिज्म ऑफ थ्योरी रे से कहिथिले कैपिटल इज द रूट कॉज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन who used the word neo colonialism for the first time प्रथम थर पई कि नियो colonialism वर्ड ता किए यूज करथिले सोरेन किरकेगार्ड जॉन पॉल सार्ट्रे एडम स्मिथ वुडवर्थ बहुत बढ़िया यार आंसर मध्य डायरेक्ट क्वेश्चन अछि जॉन पॉल सार्ट्रे जे कि जने एक्जिस्टेंशियलिस्ट थिले सी प्रथम थर पई कि नियो colonialism टाको यूज करथिले अराउंड 1960s अब आसीबा 36 question a system where the productive entities are in the hands of private body is called
एमिति गोटे सिस्टम जोठी प्रोडक्टिव एंटिटी ता माने जहा उत्पादन क्षमता र सब किछि माने दायित्व आमे गोटे प्राइवेट बॉडी को दे थाउ बा गोटे बेसरकारी संस्था को दे थाउ ताकू आमे कोन कहिबा एठी अलग अलग आंसर्स आसुची ए के कहउछन कि बी कहउछन मन रखि थाउ नियो कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म रो अर्थ हला कि जहा हमर टंका मुद्रा धन ए ऊपर डिपेंड करे कैपिटलिज्म एंड कैपिटलिस्ट को माने प्राइवेट बॉडीज कैपिटलिस्ट माने जो माने मनी मेकिंग ए माने बिजनेस करंती नियो कैपिटलिज्म नॉट लिबरलिज्म लिबरलिज्म कहउची कोन जे आमे लिबरल हबा रूल रेगुलेशन नॉर्म्स को टिके कोहळ करिबा टिके टैक्स को कोहळ करिबा ताकि हमर प्रोडक्शन हो ताकि हमर फॉरेन प्रोडक्ट जाऊ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो ए सब पय लिबरलिज्म थाए त माने नमनीयता टिके नमनीय आमे हबा कैपिटलिज्म किंतु ताहा कोनी कैपिटलिज्म इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस प्रिंसिपल ऑफ मनी ठीक है जीबा आगु बढ़िया क्वेश्चन नंबर 37 हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्स कैपिटलिज्म as the root cause of exploitation या को हमें रिपीट कर देछन मार्क्सिस्ट आसीबो क्वेश्चन नंबर 38 which method of philosophy stressed more upon the question rather than the answer एमिति को फिलोसफी बा मेथड ऑफ फिलोसफी रही छै मेथड ऑफ फिलोसफी में पढ़ई छी मेथड ऑफ फिलोसफी एमिति कोटा रही छै जे क्वेश्चन को अधिक गुरुत्व दिए आंसर ठारू तांको पई आंसर टू अधिक इंपोर्टेंट रही क्वेश्चन काहे की ना तुमे जो भली भाबरे प्रश्न पचारिबो सेही भली भाबरे तुमको आंसर खोजिबा पई पड़िबो मु जे सिंपल पचारिबी भारत केबे स्वाधीन होइतिला ताहले तुमको भाबिबा पई मध्य पड़िबो नै 1947 कहबो किंतु जदि मु कहिबी मने करा जो तुमे जणे डाएट रो प्रिंसिपल वर्तमान एमिति भाबरे गोटे सिचुएशन आसी पहुंची जेते गोटे नुवा कोर्स इंट्रोड्यूस होबो डाएट रे एवं फैकल्टी कम अचंती एवं साधना कम अछि धन मध्य कम अछि आपण किभरी भाबरे ताको मैनेज करिवे किभली भाबरे रिसोर्सेस एकाठी करिवे ताहले एठी गोटे क्रिएटिव आंसर आसीबो मु ए जो क्वेश्चन टी पचारिली प्रथम क्वेश्चन और द्वितीय क्वेश्चन भितरे क्वेश्चन टा ही इंपोर्टेंट थिला सेठी क्वेश्चन डायरेक्ट थिला सिंपल गोटे वर्ड रे आंसर आसीबो एठी क्वेश्चन टा होची कोन ओपन एंडेड इन डेप्थ एनालिसिस ठीक अछि सी भली भाबरे आंसर आसीबो आ समस्तकर आंसर आसी गलानी बी हर्मेनेटिकल मेथड बहुत बढ़िया एबे जीवात क्वेश्चन नंबर 39 फाइंड आउट द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ टीम टीचिंग रो प्रॉपर सीक्वेंस कोन प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राई आउट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग अप्लाइंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग इवैल्यूएटिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग रिफ्लेक्टिव देखिबा ठीक आंसर को मान दउचंती बहुत इजी क्वेश्चन टीम टीचिंग रे पूरा लिखा जाय छै एटा क्लियरली तो मु भाबु समस्त ठीक आंसर करिवे बोली अलग अलग आंसर आसिलानी सोनाली स्वयंसु मु भाबितली इजीली आंसर हे जिवो किंतु टिके डिफिकल्ट लागिलानी ऑप्शन रो आंसर देखि सारला परे यार आंसर हबो सी प्रथमे प्लान करिबा तापरे ताको ऑर्गेनाइज करिबा फाइनली इवैल्यूएट करके देखिबा कि अगेन देखो हमर टीचिंग रो भी सेया ही थाए ना आमे जतले टीचिंग दो तुम माने जते बेले लेसन प्लान पढाओ केमिति पढाओ प्रथम प्लान करो तापरे निजर टीचिंग टाको ऑर्गेनाइज कराओ फाइनली इवैल्यूएट करके देखो जे मु आज जहा पढेली मु मोर ऑब्जेक्टिव अचीव कली तो टीम टीचिंग मध्य से प्रथमे प्लानिंग तापरे ऑर्गेनाइजिंग तापरे हमें इवैल्यूएट करूचे क्वेश्चन नंबर 40 चूज द करेक्ट स्टेप्स ऑफ करिकुलम डिजाइन करिवार प्रॉपर स्टेप्स बतेबा पई कुआ जायछि एवं एठी जो जो स्टेप देछि पांचटी स्टेप टाको हमकु करेक्ट सीक्वेंस रे रखिया को पड़िबो मु माने बतै देबी जे करिकुलम तयारी करला बेले हमर स्टेजेस कोन कोन थाए देखिबा यार आंसर को माने ठीक करछन्ती पुणी थरे सेही कथा करिकुलम डिजाइन रो हुए तो मते स्टेजेस पूरा जणा नै किंतु मु क्वेश्चन टाको जदी भलो भाबरे देखिबी बुझिया को चेष्टा करबी ताले आंसर एठी ही लिखा जायछि ओके ठीक अछि स्वयंसु सोनाली बहुत बढ़िया से माने आंसर करछन्ती सी तो प्रथम हमें कोन करछे सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस ठीक अछि हमें लर्निंग एक्सपीरियंस नेले तापर हमें कोन करूचे ना फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हमें ऑब्जेक्टिव्स नेले एवं डायग्नोसिस ऑफ नीड्स करले ठीक अछि करिकुलम डिजाइन कथा हम कहूची हैला ये तीनटा करेक्ट स्टेप अछि बाकी माने से कहूची एटा सीक्वेंस कथा से पचारने एठी पचारचे कोउडा स्टेप लर्निंग एक्सपीरियंस नबा ऑब्जेक्टिव तयारी करिबा डायग्नोसिस ऑफ नीड एटा बजेट कथा करिकुलम रे कोहा जाई नाही माने स्टेप भितरे आसे नाही एप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स कथा मध्य कोहा जाई नाही तेनु आमे जदि स्टेप कथा कहबा ताहले
प्रथम स्टेप जेतेबेले आमे करिकुलम तयारी करू जनरल स्टेप कथा जदि कहबा प्रथमे आमे सब बेले सिलेक्शन ऑफ एम गोल और ऑब्जेक्टिव प्रथमे आमे करिकुलम रो एम कोन गोल कोन ऑब्जेक्टिव कोन माने कहा पई बना जाउचे स्कूल स्टूडेंट्स 10th क्लास 8th क्लास 9th क्लास ना 12th क्लास ना यूजी पिला ना पीजी पिला को पिला को पई तमे करिकुलम बनौछ सेटा इंपोर्टेंट तेनु आमे एम डिसाइड करिबा गोल डिसाइड करिया ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिबा करिकुलम रो द्वितीय रे आमे कोन करिबा से एम बा ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करिला भलिया लर्निंग एक्सपीरियंस दबा जेमिति कि मु चाहूची पिला मैथमेटिक्स करि परंतु बा गणित बा कैलकुलेशन करि परंतु तेनु मु कोन करिबी सेकंड स्टेप रे गणित रिलेटेड लर्निंग एक्सपीरियंस तांकर करिकुलम रे देबी तापर आसीबो से लर्निंग एक्सपीरियंस आधार रे मु कंटेंट सिलेक्ट करिबी से आधार रे वर्तमान एक्सपीरियंस आसी गला कंटेंट आसी गला वर्तमान ताको ऑर्गेनाइज एंड इंटीग्रेट करिबी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ दोस लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट्स फाइनली मु ताको इवैल्यूएट करके देखिबी वेदर इट इज अचीविंग द प्रीडिटरमाइंड एम्स गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स और नॉट ठीक अछि तापर हमें बढ़िबा क्वेश्चन नंबर 41 who defined educational sociology as the scientific study of the relation between education and society ए जिनसटा डेफिनेशन दबार अर्थ गतकाली क्लास रे मध्ये कहितली जे हमर डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी छडा साइकोलॉजी रे मध्ये इंपोर्टेंट थाए जेतु तमर साइकोलॉजी पेपरटा नाही तेनु तमर फिलॉसफी आ सोशियोलॉजी रो डेफिनेशन पचारि पारे डेफिनेशन ऊपर हमें टिके इंपोर्टेंट डेफिनेशन समस्त डेफिनेशन मन रखियो समय नाही जो माने बहुत इंपोर्टेंट फिलोसोफर्स साइकोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट एमानकर हम सब टिके मन रखुथिबा तो ये सोशियोलॉजिस्ट बहुत इंपोर्टेंट ये कहिथिले जे सोशियोलॉजी होची गोटे वैज्ञानिक अध्ययन जहा कि शिक्षा एवं समाज भीतर रिलेशन बा संपर्क को अध्ययन करे ये कहिथिले ओटावे ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 42 एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू एजुकेशन इज कॉल्ड सोशियोलॉजिकल एजुकेशन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एजुकेशन फॉर सोशियोलॉजी एजुकेशनल सोशियोलॉजी गोटे कंफ्यूजन समस्त अधिकांश टाइम रे पचारंती जे एजुकेशनल सोशियोलॉजी वर्सेस सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन भितर डिफरेंस कोन जदि तुमे माने जानिछो मते कमेंट रे निहाती बताओ ताले मु जानिबी जे तुमे माने जानिछो एग्जैक्ट डिफरेंस कोन तो यार आंसर आसिला एजुकेशनल सोशियोलॉजी मु गोटे ट्रिक मध्ये कहितली तुम माननकु जे एजुकेशनल लिखा हिथिबो आ ता साइड रे जहा भी लिखा हिथिबो एजुकेशनल 1 रे लिखा हिथिबो 2 रे जहा भी लिखा हिथिबो ता माने द्वितीय नंबर प्रिंसिपल टा प्रथम रे अप्लाई होबो सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स विल बी अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ठीक अछि ताले सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन टा कोन मते टिके नाको समस्ते कमेंट रे बताओ ताकि मु जानिबी जे तुमे माने ठीक आंसर जानिछो जदि न कहि परिबो पुणी मु कहिबी किंतु मु जानिछि जे तुमे माने क्लियरली जानिछो खाली एग्जाम अछि तो निहाती भाबरे तुमे एटा को जानिछो क्वेश्चन नंबर 43 को जिबा फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज बिलीव्स फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज कहा ऊपर विश्वास करे कहे सोसाइटी हैज द पावर टू एब्जॉर्ब चेंजेस सोसाइटी चेंजेस इन अ साइक्लिक प्रोसेस सोसाइटी इज फॉर द फिट all of the above okay very good sonali swayanshu बहुत बढ़िया पुष्पा सोसाइटी हैज द पावर टू ऑब्जर्व चेंजेस ये फंक्शनल थ्योरी देखो बॉडी टा गोटे फंक्शनल जिंस सोसाइटी टा फंक्शनल जिंस जहा माने भलो मंद बा जहा भी आसीबो ए सब जिंस को से ऑब्जर्व कर परिबो हम बॉडी टा सब बेले समान न सब बेले वेदर समान न तथापि भी हम बॉडी फंक्शन करूची काहे कि से एडजस्ट करि परची ऑब्जर्व करि परची कष्ट को ऑब्जर्व करि परची दुख को ऑब्जर्व करि परची खुशी को सेमिति सोसाइटी मध्य प्रत्येक परिवर्तन को से कोन करि परची ऑब्जर्व करि परची सही परची क्वेश्चन नंबर 44 को बर्तन जिबा एजुकेशन एज अ सोशल एजेंसी ब्रिंग्स डिजायरेबल चेंज इन द सोसाइटी फाइंड द प्रॉपर जस्टिफिकेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट एजुकेशन गोटे बा शिक्षा गोटे सामाजिक संस्था हिसाब रे आम समाज रे जहा जहा हमर आशा अनुसार परिवर्तन आनी थाए ए भितर को गोटे एमती स्टेटमेंट कहै छै जहा तार उत्तर रखुछि देखिबा समस्त तो आंसर ए करूचंती whether A is the correct answer or not yes it emphasizes the need of each curricular group एजुकेशन रे केबे भी कोनसी गोटे ग्रुप को एम्फासाइज करा जाय नाही गोटे ग्रुप को बड़ करा जाय नाही गोटे रिलीजन को बड़ करा जाय नाही एजुकेशन इज अ न्यूट्रल एंटिटी तो सेति पे कि ये सब न्यूट्रल ये प्रत्येक कल्चरल ग्रुप को प्रत्येक सांस्कृतिक दल को ये एम्फासाइज करे ये गुरुत्व दिए तेनु डिजायरेबल चेंजेस सोसाइटी रे से आनिबो प्रत्येक कल्चरल ग्रुप पई प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दल पई कि से परिवर्तन आनिबो क्वेश्चन नंबर 45 द वर्ड नियो कॉलोनियलिज्म रेफर्स टू नियो कॉलोनियलिज्म रो प्रकृत अर्थटा कोन पढिकिरी
आंसर करो द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलोनियल कंट्रीज ऑन आवर कंट्री द न्यू एरा ऑफ कॉलोनियल रूल्स पोस्ट कॉलोनियल एजुकेशन एंड इट्स चेंजेस ऑल ऑफ द अबव भाबिकी टिके आंसर करिवो एटा के सोनाली कहते ए स्वयंसु कहले डी राकेश कहते बी एथिरे कंफ्यूज हबाटा मध्य पाखापाखि वर्तमान कंफ्यूज हेले चलिबो काली जमारू कंफ्यूज हबो नै नियो कॉलोनियलिज्म रे हमें पढिले जे किभଳି भाबरे जो कॉलोनियल कंट्रीज जो माने कॉलोनी एस्टैब्लिश करथिले इंडिया रे तांको छाप केमती आजि जाय रहिछि नॉट ओनली इन एजुकेशन आमे एजुकेशन पढुचे किंतु नियो कॉलोनियलिज्म इज नॉट अबाउट एजुकेशन ओनली नियो कॉलोनियलिज्म माने कॉलोनियल मानकर कौन इंपैक्ट से माने छाड़ दी जाइछन्ती फुटप्रिंट कौन छाड़ दी जाइछन्ती ता विषय रे पढिबा तो इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलोनियल कंट्रीज ऑन आवर कंट्री तो आमे इठी आम कंट्री ऊपर देखुचे जेतु सेति पय हबो न्यू एरा ऑफ कॉलोनियल रूल तो जमारू हबनी नुआ जिंस किसी यादरे नाही कॉलोनी आउ किसी नुआ जिंस आमे तांगटारू सिखु नाही तेणु जदि सेटा न होला ताले डी मध्य हबो नाही ऑल ऑफ द अबव हबो नाही ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 46 को जिबा which of the following is not a principle of education in neoliberalism तन्मध्यरु कोटा गोटे प्रिंसिपल नुहे neoliberalism रो accountability privatization decentralization open access neoliberalism policy कहउची कि बळी भाबरे आमे नमन्य हेई परिबा एवं समस्त ट्रेड बा जोटा आमे कहउचे बिजनेस बा जे कोनसी प्रकार रो धंदामूलक जिनस हेउची ताकू आमे किभଳି भाबरे आगु को बढ़ेई परिबा तापे आमे टिके कोहळ हबा तेणु अकाउंटेबिलिटी तो रहिबो प्राइवेटाइजेशन न हले केमती होबो लिबरलाइजेशन आमे प्राइवेट को दोउचे बोली तो लिबरलाइज होउची ना आमे लिबरल हबा तांको प्रति टिके डिसेंट्रल बांटी दबा समस्त को किंतु ओपन एक्सेस गोटे जिनसटा एटा तार प्रिंसिपल नुहे अकाउंटेबिलिटी नथिले केमती होबो जे कोनसी जिनस माने मु जहा करूची तापै मु अकाउंटेबल रहबा दरकार आई एम आंसरेबल तमे जहा करछो ता पय तमे अकाउंटेबल ठीक अछि तेणु ओपन एक्सेस इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन इन न्यूलिबरलिज्म क्वेश्चन नंबर 47 द वर्ड सोशलिज्म वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 43rd अमेंडमेंट एक्ट 44th अमेंडमेंट एक्ट 45th अमेंडमेंट एक्ट देखो सोशलिज्म माने हमर जतले प्रथमे 1950 मसिया जनवरी 26 मासे जते बेले हमर संविधान प्रणयन करा गला सेते बेले सोशलिज्म वर्ड नथिला एटा को परे ऐड करा जे सोशलिज्म सेक्युलरिज्म हां ए सब ऐड करा गला तेणु ए जो वर्ड टी को ऐड करा जायछि एटा को अमेंडमेंट को संशोधन धारा रे करा जायछि ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आउ ए जो अमेंडमेंट एक्ट को हमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मध्य कहि थाउ ठीक अछि व्हिच इज ट्रू रिगार्डिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग तन्मध्य कोटा ब्रेनस्टॉर्मिंग विषय रे संबंध रे ठीक so it is only a memory action it is always based on previous learning it imbibes intelligence it finds solution by combining spontaneous ideas by its members बहुत बढ़िया स्वयंसु पुष्पा सोनाली आमे ब्रेनस्टॉर्मिंग रो अर्थ होची जे वर्तमान तुम मुंड रे जहा आछि भाव एवं नुआ नुआ जिंस तुम प्रोड्यूस करि चलो शेष रे आमे गोटे कंक्लूजन रे पहुंचीबा जे ए प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन ता कोन हबो when different items or different ideas are being tested and finally we come to the conclusion it is called brainstorming so it finds solution brainstorming द्वारा हमर सॉल्यूशन आसे by combining spontaneous ideas एनो जे भाबी चिंती की परे कहबो नै spontaneously जो आइडियाज आछि ता मेंबर द्वारा ताकू नै कि हमें प्रॉब्लम ता सॉल्व करछे वर्तमान आसीबा गोटे टूल ऑफ आईसीटी ऊपर रेस्पोंडस होची गोटे टूल सीटा की प्रकार टूल रेस्पोंडस इज अ कंपैरिजन टूल स्टैटिस्टिकल टूल क्विज टूल इंटरव्यू टूल आईसीटी टूल विषय में पढ़िथिले रेस्पोंडस विषय मध्ये हमें पढ़िचे कहि परिबो कि एटा को प्रकार रो टूल देखिबा कोन उत्तर आसुची ओके पुष्पा कहले एटा गोटे इंटरव्यू टूल ओके ठीक अछि बाकी समस्त आंसर करि चले एटा गोटे क्विज टूल रेस्पोंडस रेस्पोंड करो सेति पई रेस्पोंडस इट इज अ क्विज टूल ठीक अछि वर्तमान शेष क्वेश्चन को जिबा which among the following is co-scholastic area of assessment कोटा गोटे co-scholastic area of assessment gardening viva voce dissertation ना all of the above co-scholastic area कथा कुआ जाउची कोटा बहुत बढ़िया स्वयंसु पुष्पा राकेश very good so the answer is gardening होची गोटे outdoor activity which comes under the co-scholastic area of assessment so with this
We have successfully discussed all the expected MCQs of paper 2 of foundation course. So we wish you all the best for your exam tomorrow on behalf of the family of Eduratna as well as Adrian Chance. So if you have any queries, you may ask now. Before leaving, let me just clarify about sociology of education. केही मध्य answer करिला नहीं. Sociology of education कौन करुची ना it studies the social impact. ठीक अछि माने कि सोशल प्रोसेस को केमिति इंपैक्ट करूछि. ठीक अछि सेठी हमें उल्टा कोन देखतिले प्रथमे हमें देखिले जे किभଳି भाबरे सोशियोलॉजी रो प्रिंसिपल. ठीक अछि सोशियोलॉजी रो प्रिंसिपल टा केमिति एजुकेशन रे अप्लाई होछि एजुकेशन को बेटर करिया पे. किंतु एठी करिवा कोन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन रे करिवा कोन ना टू स्टडी हाउ दिस सोशल इंस्टीट्यूशन जेमिति कि एजुकेशन गोटे सोशल इंस्टीट्यूशन कल्चर मध्य गोटे प्रकार सोशल इंस्टीट्यूशन ए सबु केमिति हमर एजुकेशन को शेप करूछंती ता माने सोशल इंस्टीट्यूशन impact of social institution on shaping education is sociology of education. नहीं 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 स्वयंसु जोटा कहले जे एजुकेशनल प्रिंसिपल्स को हमें अप्लाई करिवा सेमिति नहीं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन माने एजुकेशन भितर थिबा सोशल प्रोसेस को हमें बुझिया पई चेष्टा करिबा केमिति ए जो सोशल इंस्टीट्यूशन हम कल्चर हम नॉर्म्स हमर सोसाइटी हमर पीयर हम एजुकेशन केमिति एजुकेशन को छाडले बाकी जेतिकी रहला पीयर ए सब केमिति एजुकेशन को हेल्प करूची ता माने सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्वड इन एजुकेशन ता माने सोशियोलॉजी और सोशल रिलेशनशिप इन्वॉल्वड इन एजुकेशन. ठीक अछि एनी मोर क्वेश्चंस जदि किछि क्वेश्चन अछि पचारि परिबो. एंड यस मु वर्तमान किछिटा तुमको जेमति कहितली जे तुम मानकु किछिटा क्वेश्चंस दे देबी प्रैक्टिस करिया पई सो दैट तुम प्रैक्टिस करी काली एग्जाम को जीवो. अगेन सेही कथा कहबी कीप योर माइंड कूल जस्ट थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू नॉट व्हाट हैज हैपेंड. जहा जाईछि ता विषय चिंता करिवा नाही जहा बहुत भविष्यत रे अछि ता मध्य रे चिंता करिवा नाही प्रेजेंट कथा भाबिबा क्वेश्चन देखिबा आराम से आंसर करिबा. वी हैव लिटिल टाइम हम पकरे जतिकी भी टाइम अछि प्रत्येक क्वेश्चन को जस्टिफाई करिबा एवं मु कहिछि कीवर्ड को सब बेले चेष्टा करिवो अंडरलाइन करिया पई कि ताकि तमे कोनोसी जिंस मिस न करि जाओ. नॉट अमंग द फॉलोइंग कोन पचारछि ऑप्शन को दुई थरा पढिबा एवं आंसर करिबा जोटा बहुत डिफिकल्ट लागुछि त छाड़ दबा जो थरे टिके डाउट होछि डॉट मारिबा एवं आगु को बढ़िबा. जदि किछि प्रश्न अछि पचारि परिबो अदरवाइज हमें क्लास को एंड करिबा. ठीक अछि so with this thank you all. I wish you again a very best for your exam. भलो करो एवं आसिला परे निहाती हमें डिस्कस करिबा जे किभଳି थिला पेपर एवं किभଳି भाबरे रिस्पांस करिछ. ठीक अछि चलो ठीक अछि थैंक यू ऑल.